नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको पुराने महल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसे महल की कहानी है जहाँ पर भूतों का वास है। यहाँ पर किसी भी इंसान का जाना पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें चले गए घूमने के लिए और आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मैंने भी एक दिन अपने एक दोस्त से कहा कि चल हम भी उस महल के बारे में कुछ पता करके आते हैं कि आखिर है क्या उसमें। जब तक मैं उस महल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और जब मैं वहाँ गया तो मुझे सब कुछ पता चल गया उस पुराने महल के बारे में। दरअसल मैं भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं वहाँ पर जाने से नहीं डरा। मैं कुणाल सिंह हूँ और कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मुझे घूमने का बहुत ही शौक है और मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही घूमने जाता हूँ। तो मैंने भी उस पुराने महल में जाने का फैसला किया अपने एक दोस्त विकास के साथ। हम दोनों बस से उस महल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, हम वहाँ पर गए और एक होटल में रुके और अगले दिन मॉर्निंग में उस पुराने महल में हम चले गए घूमने के लिए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था उसके आसपास। ऑटो वाला भी हमें उसके कुछ दूर पर छोड़कर चला गया था। उसने हमें कुछ भी नहीं बताया था उस महल के बारे में और हम तो वहाँ कभी भी नहीं जाते उसके अंदर। हमने जैसे ही पुराने महल के अंदर कदम रखा तो कुछ अजीब सा एहसास मन में होने लगा, क्योंकि वहाँ का माहौल और वहाँ की हवा कुछ और ही बयां कर रहे थे। जैसे जैसे हम दोनों दोस्त अंदर की ओर जा रहे थे, वहाँ का माहौल बदलता ही जा रहा था। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था मुझे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो चलो पूरा महल देखकर ही यहाँ से जाएंगे। उसकी दीवारें ना जाने मुझे कुछ कहना चाहती थी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार ये तो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, इससे ज़्यादा तो मुझे कहीं भी डर नहीं लगा है। जब हम एक कमरे में घुसे तो वहाँ पर दीवारों पर कुछ बेड़ियाँ बंधी हुई थी। शायद उन पर राजा लोग दोषियों को बांध कर रखते होंगे। उनमें से एक बेड़ी मुझे कुछ हिलती हुई सी नज़र आ रही थी। जब मैंने नज़दीक जाकर देखा तो वह सच में हिल रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी वहाँ पर अंदर हवा नहीं आ रही थी उस कमरे में। तो फिर कैसे और क्यों हिल रही थी वो बेड़ी? अब तो ये सब देखकर मेरा दोस्त भी कुछ डर सा गया था। उसने मुझे कहा, यार अब तो मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। हमने तुरंत ही बाहर जाने का फैसला किया और जैसे ही हम दोनों उस कमरे से बाहर जाने लगे तभी अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और हम डर गए और उसमें ज़ोर ज़ोर से पैर मारने लग गए, लेकिन वो इतना तेज़ बंद हो गया था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी किसी के रोने की आवाज़ आई, हल्की सी, जैसे वो हमारे साथ उस कमरे में ही रो रहा हो। चारों ओर देखा पर कोई भी हमें नज़र नहीं आया, लेकिन आवाज़ आ कहाँ से रही थी? अभी तक भी मुझे कमरे में एक खिड़की नज़र आई, उसमें शीशे लगे हुए थे। तो हमने उन्हें तोड़ा और तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। जैसे जैसे हम उस पुराने महल से बाहर की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे ही वो रोने वाली आवाज़ हमारे पीछे पीछे तेज होती जा रही थी। अब तो मेरा बस एक ही ख्याल था कि मैं वहाँ से कैसे बाहर निकल जाऊँ और कभी भी वहाँ ऐसे पुराने महल में ना जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं उसके घर वालों को क्या जवाब देता? यही सोचकर मैंने वहाँ से भागने का मन बना लिया था। तो हम दोनों भागकर उस महल से बाहर आए और अपनी जान बचाई। तो दोस्तों, कैसी लगी पुराने महल की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।